हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने स्केप सीक्वेंसेस को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टीज़ की बहुत बड़ी लिस्ट है, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारी मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं और जितना पीछे मैंने बताया उसको आप कवर कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग लूँगा। मैं स्ट्रिंग लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं एक और वेरिएबल लूँगा और मैं क्या करूँगा, एस इंडेक्स ऑफ एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ए लिया है और ए के अंदर मैं इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ। ए जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था उसकी यहाँ इंडेक्सिंग में कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एल करता हूँ तो क्या होगा कि ये एल ये सर्च करेगा, उसकी इंडेक्सिंग करेगा तो ये मुझे निकाल के दे देगा। मैं यहाँ पर अगर console.log b करूँगा और इसके अंदर इसका मैं अगर रिजल्ट देखूँ, यहाँ देखें ये मुझे 2 बता रहा है। 2 इसलिए बता रहा है कि 0 1 और उसके बाद L जो आ रहा है वो 2 पे आ रहा है सेकंड पे। अगर मैं इसको O करूँगा तो ये मुझे फिर बताएगा 4। ये मुझे पोजीशन बताएगा, लेटर की पोजीशन के कहाँ पर है। O जो है 4th नंबर पर है, 0 1 और ये डबल L 4। इसी तरह हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ के थ्रू। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कर सकता हूँ कि मैं L को अगर ढूंढूँ 3rd पे, यानी 3 के बाद, ये फर्स्ट पे या 3 के बाद अगर है तो ये मुझे इंडेक्स करके देगा। यहाँ पे हम नंबर्स से भी मालूम कर सकते हैं। अगर मैं 5th के बाद देखूंगा तो भी मुझे मिलेगा। सेवेंथ पे मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यानी बीच के अंदर जो स्पेस है उसको भी काउंट करेगा। तो ये 7th के ऊपर मुझे ओ बता रहा है। अगर हम लास्ट से चेक करना चाहते हैं तो एक और प्रॉपर्टी है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा कि ये लास्ट से जो है स्टार्ट करेगा। सपोज मैं यहाँ से लास्ट से देखता हूँ तो मुझे ये बता देगा, यानी लास्ट से चेक करेगा। तो यहाँ से ये चेक करके ये मुझे बता रहा है कि ओ कहाँ है, 7th नंबर पे है। अगर मैं ई ढूंढूंगा तो ये मुझे ई मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ तो ये फर्स्ट पे बता रहा है, यानी H 0 पर है और ये फर्स्ट पे। तो ये इस तरह चेक कर रहा है इसको। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करती हैं, यानी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती हैं। ये दो चीज़ें हमें रिटर्न करके देगी। यहाँ में एक स्टार्ट्स विथ क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि ये स्टार्ट हो रहा है इससे, यानी जो कोई भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, अगर ये इससे स्टार्ट हो रहा है जो हम दे रहे हैं तो ये ट्रू देगा, वरना तो एल्स फॉल्स देगा। अगर मैं चेक करूं नोड index.js, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये फॉल्स दे रहा है। फॉल्स इस वजह से दे रहा है कि ये स्मॉल में है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो देखें अब ये ट्रू दे रहा है मुझे। अगर मैं कुछ ऐसा वर्ड लिखूं जो स्टार्ट नहीं हो रहा, सपोज मैं यहाँ पे EH कर दूं तो ये फॉल्स देगा मुझे, क्योंकि ये EH से स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट हो रहा है HE। अगर मैं HE करूं तो ये मुझे बताएगा ट्रू, ठीक है, ये ट्रू बताएगा। एक और प्रॉपर्टी है जो बुलियन वैल्यू देती है, रिटर्न करती है, बिल्कुल इसके उलट है, एंड्स विथ, यानी एंड अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इसका एंड अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि इसका एंड जो है वो डी पर है। अगर मैं डी देखूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ट्रू। मुझे ट्रू मिल रहा है। अगर इससे पहले के वर्ड्स भी अगर हम लिखें तो भी मुझे ट्रू मिलेगा। मैं RLD ये देखता हूँ तो एंड RLD पर ही हो रहा है तो भी मुझे ट्रू मिलेगा।
एक और प्रॉपर्टी है जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करती है, इंक्लूड। अगर हम चेक करें कि इसमें ये फलां लेटर्स इंक्लूड हैं या नहीं, तो इंक्लूड्स हम यूज़ करते हैं। RLD अगर हम देखें, सपोज इसी को ही देख लेते हैं, तो हमें ये ट्रू देगा। अगर हम Z चेक करें, ZO, तो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है इसके अंदर Z नहीं है, तो यहाँ फॉल्स देगा वैल्यू। ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो एक वैल्यू है रिप्लेस की। हम स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम लिखें रिप्लेस और इसकी वैल्यू में हम दें यहाँ पर, सपोज मैं कहाँ पर रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ, पहले तो वो वैल्यू दूंगा कि LLO है। अब मैं इसको अगर रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे, YA से, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए मुझे रिजल्ट भी देगा रिप्लेस होने के बाद। तो देखिए हेलो वर्ल्ड की जगह आ रहा है HEYA वर्ल्ड। ठीक है, ये LLO जो है ये रिप्लेस हो गया YA से। एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम कैपिटल में सपोज इसको लिखते हैं, कैपिटल में हम स्ट्रिंग हमने लिखा है, ठीक है, इसको अगर मैं स्मॉल लेटर में करना चाहता हूँ तो मुझे टू लोअर केस की एक, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या करेगा, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैं चेक करूँ तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड लोअर केस में आ गया। हालांकि हमने अपर केस में लिखा था, अपर केस के अंदर इसको लिखा था। तो अब अगर इसको अपर केस करना चाहते हैं, अगर कोई लोअर केस में हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। इसको अगर हम अपर केस करना चाहते हैं, टू अपर केस लिखेंगे, ये बिल्कुल इसके उल्टा काम करेगा। तो ये पूरा जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में हमें दे देगा। तो लोअर केस अपर केस, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को लोअर और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत करामत चीज़ है, इसको हम अक्सर यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग में अगर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, कोई करैक्टर, और उसको सर्च करने के लिए हम यूज़ करेंगे कर@, और इसको हम नंबर से सर्च करना चाहते हैं। 0 पे क्या है, 0 पे अगर हम सर्च करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू दे देगा, स्ट्रिंग की जो लेटर है वो निकाल के हमें दे देगा। सपोज अगर हम यहाँ पे 3 करेंगे तो जो थर्ड नंबर पे करैक्टर होगा वो हमें निकाल के दे देगा। तो देखिए L आ गया। ठीक है, इस तरह हम करैक्टर्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। 7th पे क्या है, हम अगर यहाँ देखें तो 7th पे हमें शायद W मिले, O मिल रहा है। 7th पे O है, यानी W के बाद ये 7th है। 6 पर हमें W मिलेगा, क्योंकि स्पेस को भी ये काउंट करता है। तो ये मुझे पोजीशन जो बता रहा है, यहाँ पे देखें W शो कर रहा है। हम बैकवर्ड भी इसको चेक कर सकते हैं, लेंथ की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके। जैसे सपोज यहाँ पर मैं लेंथ यूज़ करूँ और लेंथ में कहूँ कि -1, यानी -1 जो है, -1 के बाद है यहाँ पर, अगर मैं चेक करूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ पोजीशन इसकी, तो यहाँ पर D दे रहा है, यानी ये 1 के बाद ये माइनस होके ये यहाँ से उल्टा रिवाइंड होके चलता है। तो ये देख रहा है कि -1 के बाद यानी यहाँ से शुरू होगा, तो ये क्या होगा कि D होगा। और इस तरीके से हम अगर 2 करें तो ये हमें L देगा। ये L देगा। इसी तरह के हम माइनस के थ्रू भी इसको हम इस तरह कैरेक्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और लेंथ की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी है। लेंथ की प्रॉपर्टी से हम देखेंगे, एक प्रॉपर्टी पैडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, पैडिंग देने के लिए। तो पैड स्टार्ट हम यूज़ करेंगे। पैडिंग मतलब स्पेसेस देते हैं। हम स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेसेस देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्पेसेस की जो है वो नंबर्स में लिख देंगे कि इतने स्पेसेस होने चाहिए। तो ये मुझे
क्या करेगा, स्पेस यहाँ पर देगा ये इसके अंदर। सॉरी, यहाँ मुझे लेटर लेना पड़ेगा। और अगर हम चेक करें एच को तो यहाँ पे बीच में स्पेसेस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस आगे पैडिंग दी है। स्पेस पैडिंग को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से, तो यहाँ देखें 6 स्पेसेस स्टार्ट से यहाँ पर इसने इंक्लूड कर दिए। अगर हम पेड एंड करेंगे तो ये लास्ट से जो है पेड देगा, पेडिंग देगा। देखें यहाँ लास्ट पे, हमें तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे लास्ट के अंदर जो है इसको स्पेसेस दिए हैं। तो स्टार्ट में स्पेसेस देने के लिए हम पेड स्टार्ट यूज़ करते हैं, और पेड एंड जो है हम लास्ट में पेडिंग देने के लिए, स्पेसेस देने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको देखने के लिए एक तरीक़ाकार ये भी है, अगर हम यहाँ पर कुछ देना चाहें, सपोज़ मैं यहाँ पे एक सिंबल दे देता हूँ, स्टेरिक दे देता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि स्पेसेस के अंदर जितने हमने स्पेसेस दिए हैं 6 यहाँ पे नंबर्स में, इन स्पेसेस की जगह स्टार आए, तो मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ देखिए स्टार्स शो कर रहा है। इसी तरह अब हम पेड स्टार्ट में भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, पेड स्टार्ट। और तो यहाँ स्टार्ट में देखें स्टार्स जो है नज़र आ रहे हैं। कुछ और चीज़ भी अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी सिंबल आप यूज़ करना चाहें। मैं सपोज ये सिंबल दे देता हूँ, तो मुझे स्टार्ट में ये सिंबल आएंगे। देखिए ये सिंबल्स स्टार्ट के अंदर शो कर रहा है। स्ट्रिंग में हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, अगर सपोज ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं एक और यूज़ करूँगा कॉनकैट के नाम से प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कि भाई कुछ भी मैं दे सकता हूँ, मैं ये दे दूँ अगर मैं, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ देखिए लास्ट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमने यहाँ लगाया था वो यहाँ पर आया है। हम कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड के बाद हम ये अगर डालना चाहें सपोज हाय, ठीक है, तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसको कॉन्केटिनेट करना बोलते हैं, एक स्पेस दे देंगे। और अब अगर हम देखें हेलो वर्ल्ड हाय, हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे रिपीट की। रिपीट क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग हमने लिया है उस स्ट्रिंग को हम रिपीट कर सकते हैं, और कितने टाइम रिपीट्स कर सकते हैं वो यहाँ हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अगर मैं 5 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ तो ये 5 टाइम जो है मुझे रिज़ल्ट देगा रिपीट करके। तो यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड ये 5 टाइम लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे सिंबल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर इस तरह के सिंबल्स यूज़ करना चाहूँ, और अगर मैं रिपीट करूँ 5 टाइम नहीं, अगर मैं 10 टाइम ही रिपीट करूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट में 10 टाइम जो स्ट्रिंग हमने दिया है वो रिपीट करके दे देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आगे एक फुल फंक्शनल ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स के ख़त्म होने के बाद हमें एक नोड.जेएस पर फुल फंक्शनल ब्लॉग बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।